अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहु दवमन अला खैरिल अनाम मुहम्मदी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। बुलंद आवाज़ से एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। आज मेरा वैसे वक्त होता है 12 बजे से, और इन नात पढ़ने वाले हजरात ने मेरा सारा टाइम ले लिया आज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं बस आपके मुस्कुराने के लिए ही बोल रहा हूँ, वरना जितना शौक़ आपको ना सुनने का है, आपसे ज़्यादा शौक़ मुझे ना सुनने का है। चूँकि नातें हमारे सीनों में इश्क में इजाफ़ा करती हैं। नातें सुनने से हमारा इश्क और ज़्यादा बढ़ जाता है, ना सुनने से हमारे सीने और ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। और हम सुभान अल्लाह, ये आपके खूबसूरत चेहरे, सरों पे अमामे आलीशान नए नए लिबास जब ये मेरे सामने होते हैं तो मुझे बस ख्याल दुनिया के मालो दौलत का नहीं आता है। आपकी शान और शौकत देख के मैं गुंबद खज़रा की तरफ देख के कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं। बहुत खूबसूरत महफिल है माशाअल्लाह, और ये चौथी महफिल है इस तरह की। हमारे बहुत सारे भाई शायद पहली बार आए होंगे, लेकिन ये चौथी महफिल है, और अभी आपके लिए एक महफिल और बाकी है, 29वीं शब, और हो सकता है कि शब कदर वही रात हो। भाई हमें हदीस में 5 रातों के जागने का हुक्म दिया, तो हमने रिस्क नहीं लिया, हमने कहा एक में नहीं 5 में जाग लेते हैं, पता नहीं कौन सी रात शब कदर हो और हमारा बेड़ा पार हो जाए। अब चूँकि गुंजाइश नहीं है मस्जिद में, अब कमेटी से जो है कल राब्ता करना पड़ेगा कि कुछ गुंजाइश कि दोबारा आप प्लानिंग करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अलग अलग इलाक़ों से, भीलवाड़ा से, बाहर से, आसीन तक से लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस महफ़िल को ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं, और हमारे शहर के हर मोहल्ले से आए। मैं आपकी मोहब्बतों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे इशारा कर रहे हैं कि अंदर जाने का थोड़ा सा आप एक बार कह दीजिए, पर मैं अब नहीं कह रहा, चूँकि अब अंदर गुंजाइश नहीं है। अब जो जहाँ खड़े हैं, ठीक है, थोड़ी देर बर्दाश्त कर सकते हैं खड़े होने वाले? बताइए, बर्दाश्त कर लेंगे? हाँ, हम लोग जो है ना, ये तो अभी जो है 2 बजे से दुआ शुरू हो जाएगी, आधा घंटा है, वरना हमारा हाल ये है, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आँखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तो आज का हमारा एक मुस्तकिल जो है मौजू है कि हमारे नबी को अल्लाह ने कैसा मालिको मुख्तार बनाया है। इतना बड़ा मौजू है, अगर मैं इसको शुरू करूं, इसकी एक हदीस पढ़ूंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए। अब चूँकि इश्क का रंग गालिब है आज, और आशिकों पे तो हमेशा इश्क का रंग चढ़ा होता ही है। कुछ लोग क्या है, अभी एक त्योहार गुजरा, हमारे ऊपर और हमारे बहुत सारे लोगों पे रंग डालने की कोशिश कर रहे थे। हमने कहा कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, हम पहले से रंगे हुए हैं, हम पहले से ही रंगे हुए हैं। दुनिया ने पूछा कौन से रंग में, हमने कहा इश्क रसूल में रंगे हुए हैं, मोहब्बत रसूल के रंग में रंगे हुए हैं।
तुमने हमारा रंग नहीं देखा, हमारा रंग देखना है तो बिलाल का रंग देख लो, अबू बकर सिद्दीक का रंग देख लो, फारूक आज़म का रंग देख लो, उस्मान गनी का रंग देख लो, मौला अली का रंग देख लो, बगदाद चलो गौसे आज़म का रंग देख लो, अजमेर चलो गरीब नवाज का रंग देख लो, कि छोचा चलो मखदूम सिमना का रंग देख लो, तुम चलो सरहिंद शरीफ मुजद्दिद अल्फसानी का रंग देख लो। हम पहले ही से इश्क के रंग में रंगे हुए हैं, हम पहले ही से रंगे हुए हैं। तो इश्क का माहौल है, इश्क का रंग भी है, इश्क की बात भी है। और ये जानते हैं आप कि हमारी दुआएं उनके इश्क की वजह ही से कबूल होती हैं। जब उनके इश्क की वजह से होती हैं तो हमने जो पिछला टॉपिक था हमारा उस पर बात शुरू करके और बस वक्त हो गया था मुकम्मल की थी, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। नात पढ़ने वालों के बहुत काम आएगा। हमने ये कोशिश की थी कि सरकार के जिस्म मुबारक के बारे में बात करें। हुजूर की आँख का कमाल क्या है, उनके कानों की शान क्या है, उनकी नज़रों की शान क्या है, उनके चेहरे की शान क्या है, उनके जुल्फ़ों की शान क्या है, उनके हाथों की शान क्या है, उनके खून की शान क्या है, उनके वजूद की शान क्या है, उनके दांतों की शान क्या है, उनके मुस्कुराने की शान क्या है, उनके बोलने की शान क्या है। यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशां हुए कि गुलिस्तां बना दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। तो अब मैंने एक से दो चीज़ें बता दी थी, आज बहुत सारे लोग नए आए हैं, उनके ज़ौक़ के लिए दोबारा से वो 2-3 मिनट में बता देता हूँ। हमने पहले बात की थी हमारे नबी की आँख शरीफ। किस बात की बात? ये चल रही थी, अभी आपने सुना इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना चाने। जब जिब्रील अमीन हकीकत में जान सके, पूरी ज़िंदगी हुजूर की बारगाह में आते रहे, और जब मेरे नबी ने पूछा हमारे बारे में क्या कहते हो, तो मेरे इमाम ने तर्जमानी की, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्या है? ज़ात तो बहुत बड़ी। क्या है? ज़ात तो बहुत अजीम है। मैं ज़ात की नहीं, आँख की बात कर रहा हूँ। ज़ात की नहीं, ज़ात की नहीं, मैं आँख की बात कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं हमारी तरह, अरे खुदा के बंदो, कुरान हदीस पढ़ा करो, टाइम निकाल के समझा करो, किसी मदरसे में जाया करो, किसी आलिम के सामने बैठा करो। खाली मिर्ज़ा और पलम्बर के बयान सुन सुन के जो है ना, मेरे नबी के इल्म पर उंगली मत उठाया करो। वो जो न थे तो कुछ न था, 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 वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख कैसी है? बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी तरह। आप उनकी आँख को देखिए। बुखारी शरीफ आपके सामने रखी हुई है, खुली हुई। इसी बुखारी का आप सफ़ा नंबर, पेज नंबर 100 खोलेंगे। एक बाब तस्वियतुस सुफूफ। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारी चीज़ ये बाब समझेंगे ही नहीं, लेकिन ये समझने वालों ही के लिए कह रहा हूँ। जिनको समझना है वो समझ लेंगे। वो ये सोचें, ये बरेली मसलक के लोग मोहब्बत में बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारी औकात क्या, हम छोटे लोग हैं, हमारा काम बढ़ाना नहीं है। अल्लाह ने उन्हें तो इतना बढ़ा दिया है, हम समझ भी नहीं सकते हैं कितना बढ़ाया है। हमारा काम बढ़ाना नहीं है। हम सरकार की महफिल कर रहे हैं तो उनकी अजमतें बयान कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी बिगड़ी बनाने के लिए, अपनी दुआएं कबूल कराने के लिए, अपने सीनों में मदीने की मोहब्बत पैदा करने के लिए। वरना उनका हाल ये है, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा। आप इस जुमले को कभी समझते हैं? शेर हमेशा सुनते हैं, लेकिन आला हज़रत क्या कह रहे हैं? मैं तो मालिक कहते ना, मैं कह दूं
मैं इसको फ़ोन कहूँगा, ठीक है। एक बंदा कहा नहीं मैं तो फ़ोन ही कहूँगा। तो ये जो ही है ना, ये ताकीद है। कहना ये चाह रहे हैं तुम्हारा जो भी नज़रिया हो, ए रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों, तुम चाहे इल्म गैब का इनकार करो, शान का इनकार करो, मकाम का इनकार करो, मालिक व मुख्तार होने का इनकार करो, फटा पुराना लिबास देकर अपनी तरफ कह दो, लेकिन अगर अहमद रज़ा से उनकी ज़ात के बारे में अकीदा पूछोगे तो सुनो, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, आँख कैसी है मेरे नबी की। हुजूर ने फरमाया अकीमू सुफूफकुम फ़इन्नी लअराकुम खल्फ ज़हरी। फरमाया ए मेरे जानिसारो, जब मैं मुसल्ले पे जाके खड़ा हो जाऊँ, इमाम बन जाऊँ, तो सफ़े नमाज के वक्त में तेज़ी के साथ सही से बराबर दुरुस्त कर लिया करो, मुकम्मल कर लिया करो। तुम क्या सोचते हो मुसल्ले पे चला जाता हूँ तो मुझे पीठ पीछे की खबर नहीं रहती? तुम क्या सोचते हो मुसल्ले पे जाने के बाद मुझे पीठ पीछे की खबर नहीं रहती है? मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे ये पावर दिया है, मैं जैसा आगे देखता हूँ वैसा पीठ के पीछे भी देखता हूँ, मैं जैसा आगे देखता हूँ वैसा पीठ के पीछे भी देखता हूँ। ये किसी और की नज़र नहीं, मेरे आका की नज़र है। मेरे इमाम फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब, क्या बता रहा हूँ आपको? थूक शरीफ। क्या बताने लगा हूँ? तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह हुजूर का थूक देखो, थूक। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर का अंदाज़ था कि दोपहर को मेरे घर आराम करने के लिए आते थे। मेरे घर के सहन में एक कुआं था जिसमें हम पानी निकाल के पीते थे, मगर एक दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं में थूक दिया। मेरे नबी ने उस कुएं में थूक दिया। अगर हम थोड़े से गिलास में थूक दें तो कोई पीने के लिए राज़ी ना हो, भले आप हज़ारों रुपए उसे दे दें, मगर सुभान अल्लाह मेरे नबी थूक रहे हैं। सहाबा कह रहे हैं अब हमारी बिगड़ी बनने वाली है, मरीज़ों को शिफा मिलने वाली है, अब मरीज़ों को दवाई मिलने वाली है, इसलिए कि पैगम्बर का लुआबे दहन मिल गया है, पैगम्बर का थूक मिल गया है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं मेरे नबी ने जैसे ही मेरे घर के सहन में मौजूद कुएं में जब रसूलुल्लाह ने थूका है, हाल ये है उस कुएं का पानी मीठा भी हो गया है और मुश्क से ज्यादा खुशबू भी आने लगी है। मुश्क से ज्यादा लोग आ गए, जिसे जिसे खबर मिली लोग आ गई, भीड़ लग गई। ऐ लोगों, तुमने लाइन लगा दी अनस के दरवाजे पर, क्या मदीने में और कुआं नहीं है? लज्जत महसूस करें इस जुमले की, क्या मदीने में और कुआं नहीं है? हाँ कुआं तो है, कुआं तो है, मगर अनस हम तुझे ही नहीं तेरे कुएं को भी सलाम करते हैं। अय अनस सिर्फ तुझे ही नहीं तेरे कुएं को भी सलाम करते हैं। सलाम इसलिए नहीं करते पानी मीठा है, सलाम इसलिए करते हैं तेरे कुएं के पानी में मुस्तफ़ा का थूक मिला हुआ है। हम सलाम इसलिए करते हैं तेरे अल्लाह अकबर कुएं के पानी में मुस्तफ़ा का लुआबे दहन है। थूक शरीफ क्या है? अली से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, क्या कहने हैं। जब नाम अली आता है तो चेहरे मुस्कुराने लगते हैं, जब नाम अली आता है तो दिल की कलियां खिल जाती है, जब नाम अली आता है तो मुर्दा कौमों के अंदर बहादुरी के जौहर आ जाते हैं, जब नाम अली आता है तो कौम मुस्लिम का कमज़ोर बच्चा भी नाम अली का नारा लगा के मैदान में उतर जाता है। चूँकि अली का नाम है ही इतना शान वाला, अली का नाम है ही इतना पावर वाला, अली का नाम है ही इतना बहादुरी वाला, अली का नाम है ही इतनी जुर्रत और हिम्मत वाला। मगर सुभान अल्लाह मौलाए कायनात फातिह खैबर बनने से एक दिन पहले मेरे नबी ने कहा था कल ऐसे शख्स के हाथ में ये झंडा दूंगा जिसके हाथ पर खैबर का किला फतेह होगा। मगर मेरे नबी ने एक पेशीन गोई और दी, एक खबर और दी। मेरे नबी ने फरमाया जिसको दूंगा उसकी शान ये है कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह का महबूब भी उससे मोहब्बत करता है।
और ये किसके लिए कह रहे हैं? ये किसके लिए कह रहे हैं मेरे नबी? किसी और के लिए नहीं, अली के लिए। किसी और के लिए नहीं, अली के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद, मेरे नबी का अंदाज़ ये था, फजर की नमाज मुकम्मल हुई, मुसल्ले से मेरे नबी ने चेहरा फेरा, जैसे सेम हम और आप बैठे हैं, आप मेरी तरफ देख रहे हैं सब और मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, सेम यही कंडीशन। हुजूर ने पूछा, सब की तरफ देख रहे थे मेरे नबी। मैं जो कह रहा हूँ शायद आपने महसूस नहीं किया, हुजूर सबको देख रहे थे। ए काश कि आज की रात वो सबको देख लें, वो आज की रात सबको देख लें। हम परेशान हैं, बीमार हैं, कारोबार से, औलाद से, रिश्तों से, शादी से, हजार परेशानियां हमारी जिंदगी में है। खुलकर कहें तो क्या कहें, हम एक ही जुमले में दिल का हाल रसूल की बारगाह में पेश कर देते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह तुझे क्या बताऊं मैं राज़दां, तेरे सामने मेरा हाल है। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दां, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, 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 मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। काश आज की इस मुबारक रात में तमाम इन आशिकों पर गुंबद खजरा से मेरे नबी नजर डाल दें। उनकी नज़र पड़ गई तो यकीन जानना ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन याद रखें, वो नज़र दुनिया की तरह चेहरे देख के नहीं डालते, वो नज़र दिल देख के डालते हैं। उनकी नज़र दिलों पे होती है, वो नज़र दिल देख के डालते हैं। कौन मेरा गुलाम मेरी मोहब्बत में मेरे नाम पे बैठा है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी नज़र दौड़ाई, सबको देखा, आखिर में कहा, अली कहाँ है? कहाँ अली कहाँ है? इतने बड़े मजमे में मुस्तफ़ा को अली का ख्याल है? इतने बड़े मजमे में अली कहाँ है? लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह आंखें दुख रही हैं। फरमाया, अली को बुलाओ। अली आए, अली पीछे रह गए थे। कहा, या रसूलल्लाह आंखें दुख रही हैं। हम होते, कोई हजरत होते, पीर साहब होते, कि ठीक है अच्छे से हॉस्पिटल लेके जाओ, चेकअप करा के लाओ। मगर सुभान अल्लाह, हम तो बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं, किसी आशिक ने कहा था, मोहब्बत के साथ कहा था, गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो लगा के कहा था, या रसूल अल्लाह ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ये मरीज मर रहा है, ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले, ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। मेरे नबी ने अली को करीब किया और करीब करने के बाद कोई दवा न लगाई, मुस्तफ़ा ने थूक शरीफ लगाया है। अली की आंखों में लुआबे दहन लगाया है। अली की आंखों में मेरे नबी ने अपना थूक निकाला और अली की आंखों में मेरे नबी ने लुआबे दहन लगा दिया। इसी बुखारी में है, लगाने की देर न थी, आंखें ऐसे सही हो गई गोया के कभी खराब ही नहीं हुई थी। ये मुस्तफ़ा का लुआबे दहन है। और अगर मैं हुजूर के पसीने की बात करूं, किसकी? ज़ात की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ात बहुत अजीम है। और अगर मेरे इमाम से कहो आप बता दें कितनी अजीम है, तो मेरे इमाम कहते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जात कितनी अजीम है। मैं जात की नहीं, उनके औसाफ की, क्वालिटी की बात कर रहा हूं। क्या कह रहा था मैं? पसीना। क्या हमारे जिस्म में पसीना आए तो लोग घिन करते हैं। हमारे जिस्म में पसीना आए तो हमारे बच्चे भी हमारी गोद में बैठना पसंद नहीं करते। हमारे जिस्म में पसीना आए तो हमारा दोस्त भी मुस्कुरा के पूछ लेता है कब नहाए थे। हमारे जिस्म में पसीना आए
कोई भी हमारे करीब बैठना गवारा नहीं करता है, मगर उनके पसीने की शान ये है कि पसीने के कतरे लेने के लिए लोग लाइनें लगाते हैं। पसीने के कतरे लेने के लिए सहाबा लाइनें लगाते हैं, कलमा पढ़ने वाले लाइनें लगाते हैं, उनका पसीना लेने के लिए। यही अनस बिन मालिक हैं, फरमाते हैं दोपहर का वक्त होता था, हमारे नबी मेरे घर में दोपहर के बाद आराम करने के लिए आते थे। एक दिन मेरे नबी मेरे घर में आए, हाल ये था मेरे नबी अपनी पेशानी पर हाथ रख के आराम फरमा रहे थे। मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, गर्मी का मौसम है और मेरे नबी की पेशानी पर पसीने के कतरे हैं। आशिक का अंदाज देखो, कहते हैं पसीने के कतरे हुजूर की पेशानी पर ऐसा लगता था कि बाज़ाब्ता मोती बन गए हैं, ऐसा लगता था मोती बिखरे हुए हैं मुस्तफ़ा की पेशानी पर। मैंने देखा मेरी माँ घर में कुछ तलाश कर रही थी। मैंने कहा हुजूर आराम कर रहे हैं, आप तलाश क्या कर रही हैं? मेरी माँ ने कहा था मेरे बेटे अनस, मैं लकड़ी और शीशी तलाश कर रही हूं। क्या कर रही हूं? लकड़ी और क्या करोगी? मजा नहीं आया? क्या करोगी? आप समझ रहे हैं क्या करने वाली हैं? लकड़ी और शीशी। क्या करोगी? क्या देख लेना, देख लेना क्या होने वाला तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। अनस बिन मालिक की माँ शीशी ली, लकड़ी ली, हुजूर आराम फरमा रहे थे, आई शीशी हुजूर की पेशानी से लगाई और लकड़ी की मदद से पसीने के कतरे शीशी में जमा कर रही है। पसीने के कतरे शीशी में जमा कर रही हैं। अल्लाह के महबूब ने आंख खोल दी। हुजूर की आंखों की शान क्या है? फरमाया मेरे नबी ने तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी, तनामु ऐनाया, मेरी आंखें बंद रहती हैं मगर मेरा दिल जागता रहता है। का क्या कर रही हो? तवज्जो है आपकी सबकी? का क्या कर रही हो? का या रसूलल्लाह गरीबों का भला कर रही हूं। क्या कर रही हो? गरीबों का भला। कैसे? का या रसूलल्लाह जो मालदार हैं उनके पास इत्र शमामा भी है, अंबर भी है, गुलाब भी है, बेला भी है, चमेली भी है, मगर गरीब के बच्चों की शादियां जब होती हैं उन पर जिस्मों पर लगाने के लिए कोई इत्र मौजूद नहीं होता है। या रसूल अल्लाह मैंने आपका पसीना इस शीशी में जमा कर लिया है, आज के बाद मदीने की सरजमीन पर किसी गरीब की बेटी की शादी होगी तो आपके पसीने के कदरे हम दुल्हन पे लगा देंगे। वो जिधर जिधर जाएगी घर महकेंगे, गलियां महकेंगी, खानदान महकेंगे, आने वाली नस्लें महकेंगी। हुजूर का पसीना है। क्या है? हुजूर का पसीना। ये उनकी क्वालिटी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना। आप जानते हैं हुजूर की जबान, हुजूर की थक गए आप? थक गए आप? बयान करूं आगे? क्या कह रहा हूं मैं? हुजूर की जबान। इमाम अहले सुन्नत से कहो हुजूर की जबान के बारे में जरा शॉर्ट में बता दीजिए, बहुत लंबी डिटेल नहीं, शॉर्ट में बता दीजिए। तो मेरे इमाम ने कहा वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो जबान, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। कुन की कुंजी जानते हैं? कुन की कुंजी का मतलब यह है या रसूल अल्लाह जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कुन की कुंजी का मतलब यह है आपकी जबान से निकलता बाद में है, अल्लाह कबूल पहले कर लेता है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की ज़बान। अब अगर ज़बान की बात आई गई है तो ज़रा चलिए, हिजरत की रात है। क्या है? हिजरत की रात है, जिब्रील का साथ है, रहमतों की बरसात है, महबूब की ज़ात है। वल्लाह क्या बात है। मेरे नबी ने, बहुत सारे लोगों ने इनाम कहा, इनाम देंगे, कोई मोहम्मद को और अबू बकर को पकड़ के लाएगा, लोग इनाम के लालच में निकल गए।
इनाम के लालच में निकले, बहुत सारे लोग पीछे गए, वापस आ गए। अब हुआ क्या, एक शख्स जिसको तारीख में सुराका कहा गया, क्या नाम है, हुजूर की ज़बान की बात करने लगा हूं, सरकार की हदीस बयान हो रही है, इधर उधर तवज्जो मत दीजिए, सरकार की ज़बान की बात कर रहा हूं। कौन गया पीछे तलाश करने, सुराका। सारे लोग वापस आ गए, लेकिन इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, हुजूर से मिल गए। अब हुआ क्या, मेरे नबी को पकड़ने के इरादे से आगे बढ़े, हुकूमत देखो उनकी ज़मीन को इशारा किया, ज़मीन ने घोड़े के पैर पकड़ लिए हैं। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। फर्श की शान ये है, वो ज़मीन को इशारा करते हैं तो ज़मीन अपना सीना चीर देती है, दुश्मनों के पैर घोड़े वहीं दबा दिए जाते हैं। जब उसने देख लिया कि नहीं इनका इतना पावर है कि मेरा घोड़ा पकड़ लिया गया, तो माफ़ी मांगने का, नहीं अब मैं बताऊंगा भी नहीं किसी को और आपके पीछे भी नहीं आऊँगा, जाने दीजिए। मेरे नबी ने ज़मीन को इशारा किया, घोड़ा छुट गया, जाने लगा, दोबारा फिर वही हरकत की, फिर मेरे नबी ने इशारा किया, फिर पकड़ लिया गया। तीसरी बार में अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सुराका इस दुनिया के फ़ानी माल के चक्कर में पड़ा है, मेरी नज़र देख रही है, एक वो दिन आएगा तेरे हाथों में किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे, तेरे हाथों में किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। किसरा फतेह होगा, मेरे गुलाम जाएंगे, झंडा इस्लाम का लेकर आएंगे नहीं, जब तक किसरा फतेह नहीं होगा तभी आएंगे जब इस्लाम का झंडा लहरा के आएंगे। इसलिए कि कलमा पढ़ने वाले जब इस्लाम का झंडा लेके निकलते हैं तो झंडा वापस नहीं लाते, जिस जगह जाते हैं झंडा गाड़ कर ही आते हैं। तेरे हाथों में किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, ये वाकया हुजूर की ज़िंदगी में नहीं होने वाला है, नबी की नज़र और नबी की ज़बान, ये वाकया हुजूर के ज़माने में नहीं होने वाला है। हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में नहीं होने वाला है। ये वाकया हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के ज़माने में होने वाला है। कब? फ़ारूक आज़म के दौर में। फ़ारूक आज़म की खिलाफत तकरीबन 10 साल से ज़्यादा रही, बदल गया। बात थी सुराका के जहन में, एक ज़माना गुजरा, कलमा पड़ा, मुसलमान हुए, गरीब थे, बकरियां चराते थे। फारूक आज़म के दौर में जब किसरा फतेह हुआ, और यानी उस वक्त से पहले एक दिन क्या हुआ था, बीमार पड़े, अपने बिस्तर पे थे, लोगों को लगा कि अब सुराका इंतकाल कर जाएंगे। क्या होगा? अब इंतकाल कर जाएंगे सुराका। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को ख़बर मिली, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और उनको इस तरह नसीहतें करने लगे जैसे किसी मरने वाले को नसीहत की जाती है, जैसे किसी मरने वाले को नसीहत की जाती है। वो लेटे थे बिस्तर पर, तवज्जो है आपकी? भैया ख़त्म कर दो यार प्लीज़, हदीस की महफिल है, क्या कर रहे हो आप लोग? जो जहाँ बैठा बस वहीं बैठे रहिए, डिस्टर्ब मत कीजिए आप बिल्कुल भी। हज़रत सुराका बिस्तर पर लेटे थे, बीमार पड़ गए, फ़ारूक आज़म आए नसीहत करने के लिए, जैसे किसी मरने वाले को नसीहत की थी। तो वो लेटे थे, उठकर बैठ गए। क्या किया? लेटे थे, उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा, उमर क्या कह रहे हो? तुम्हें लग रहा है मैं मरने वाला हूं? हाँ, बिस्तर पे पड़े हो, बीमार हो। आखिरी लम्हात में सब यही कह रहे हैं सुराका मरने वाले हैं। सुराका ने कहा नहीं, मौत अपना रास्ता बदल सकती है, मगर मेरे नबी ने जो कहा था तेरे हाथ में किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे, अभी तक मेरे हाथ में किसरा के कंगन नहीं आए हैं, अभी तक मेरे हाथ में किसरा के कंगन नहीं आए हैं। मेरे नबी की ज़बान है, सूरज अपनी जगह बदल सकता है, मौत का फरिश्ता अपना रास्ता बदल सकता है, मगर मेरे रसूल की ज़बान से जो जुमले निकले हैं वो कभी ना बदलते हैं न टलते हैं। अल्लाह अकबर। सुराका ने कहा, अल्लाह के महबूब ने कहा था वो दिन ज़रूर आएगा तेरे हाथ में किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। मेरे हाथ में किसरा के कंगन तो आए नहीं हैं, मौत कैसे आ सकती है? मेरा यकीन है जब
जब तक मेरे रसूल की ज़बान से निकलने वाला जुमला पूरा नहीं होगा मुझे मौत नहीं आएगी। मेरे इमाम ने इसी की तर्जमानी की, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान। और अगर मैं हुजूर के साये की बात करूं, किसकी किसकी? सब बोलिए, साये की। मेरे नबी का साया नहीं था, न धूप में न चांद की रोशनी में, न धूप में न चांद की रोशनी में। अब इतना वक्त नहीं कि इसकी बहुत लंबी तफसील करूं। हमारे किसी भाई ने, किसी आशिक ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया, होता अगर ज़मीन पे साया रसूल का, फिर पाँव उम्मती कहाँ रखता रसूल का। अल्लाह के महबूब का ज़मीन पर साया नहीं था। और अगर उनके सुनने की, कानों की बात करूं, कानों की, मस्जिद नीलगिरान में बैठे हो तो ये मत समझना मदीना बहुत दूर है, ये न समझना मदीना बहुत दूर है। जिस्मानी तौर पर तो मदीना दूर है, मगर हाल ये है अल्लाह ने हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत डाल दी है। मदीना जिस्मानी तौर पर दूर है, दिल से दूर नहीं है। हम तो बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक निगाहे करम जिस दिन आपकी हो गई, ये जितनी दूरियां हमारे और आपके दरमियान है ये दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। गुलाम आपकी चौखट पे आके खड़े हो के कहेगा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। या रसूल अल्लाह, ये दूरी जिस्म की है, हमारे इश्क की दूरी नहीं है, हमारी मोहब्बत की दूरी नहीं है, हमारे इश्क की दूरी नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों की बात करने लगा हूं। कान, क्या कान? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान। मैं बहुत लंबी हदीसें हैं पढ़ता, लेकिन अब वक्त बहुत मुख्तसर है, आपको उसका खुलासा बता रहा हूँ। हुजूर के कान जानते हो कैसे? और मेरे नबी कितना सुनते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, बताओ तुम यहाँ बैठ के नात पढ़ रहे हो, हुजूर को पकड़ रहे हो, वो मदीने में रहते हैं, सुनेंगे कैसे? मैंने कहा सुन, मेरे नबी ने फरमाया, जब मैं आमिना के पेट में था, कहाँ? दुनिया में नहीं आया, अपनी माँ आमिना के पेट में था। और हाल ये था, लोहे महफूज पर अल्लाह के फरिश्ते कलम चलाते थे, मैं आमिना के पेट में लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज सुनता था। मेरे इमाम ने इसी अंदाज में कहा, या रसूल अल्लाह, हम मस्जिद नीलगिरान में बैठे हैं, आज की रात हम यहां से पुकारे, वहां वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों की शान ये है। और अगर मैं हुजूर का खून बयान करूं, क्या हुजूर का, हमारा खून नापाक है, हमारा खून, लोग कहते हैं ना हमारी तरह, तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह, आईना देखा करें, आईना तुम्हारी तरह। उनकी शान ये है हुजूर का खून। हुजूर ने पचना लगवाया तो खून निकला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानिसार हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को बुलाया, और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को बुलाने के बाद में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा खून लेकर जाओ, किसी महफूज जगह पे डाल देना, किसी की नज़र न पड़े, किसी का पैर न पड़े, मुनासिब जगह पर, एहतराम बाकी रहे। लेकर गए हुजूर का खून, हुजूर का खून, पैगंबर का खून, यार का खून, महबूब का खून लेकर गए। गुलाम हों तो ऐसे हों, आशिक हों तो ऐसे हों, दीवाने हों तो ऐसे हों, फिदाई हों तो ऐसे हों, नाम पे मरने वाले हों तो ऐसे हों। खून लेकर गए, ले जाने के बाद में जगह तलाश कर रहे हैं, पैगंबर का खून है, डालूं तो कहाँ डालूं, महफूज जगह तलाश कर रहे हैं। दिल में ख्याल आया, आया अब्दुल्ला, तेरे पेट से ज्यादा इस कायनात में महफूज जगह कोई नहीं है, तेरे पेट से ज्यादा
इस कायनात में महफूज जगह कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने वो खून लिया है मुस्तफ़ा का, होंठों से लगाया है, पी लिया है, होंठों से लगाया है, होंठों से लगाया है, पी लिया है। मेरे नबी तो सब जानते हैं गुलाम ने मेरे खून का किया क्या है, क्या किया है मेरे खून का जानते हैं, वो जानते हैं मेरे खून का किया क्या है, मगर वो दुनिया को बताना भी चाहते हैं। ऐ क़यामत तक के आने वालों, मेरी मोहब्बत का दावा तो करोगे, मगर इश्क अगर करने की बात करो तो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की तरह करना, मेरे बिलाल की तरह करना, तुम सुमैया की तरह करना, तुम इश्क अम्मार की तरह करना, तुम यासिर की तरह इश्क करना, बिन देखे उवैस करनी की तरह इश्क करना। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। इश्क करना तो वैसे करने की तरह करना, माथे की आंखों से देखा नहीं है, मगर इश्क सुभान अल्लाह मदीने में बैठकर मेरे नबी उनके हाथों के निशान भी बता रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पी लिया। हुजूर के पास आए, मेरे नबी जानते थे क्या किया, वो गैब ना है और कोई गैब क्या, तुमसे छुपा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। वो जानते हैं मगर क़यामत तक के आने वालों को बताना चाहते हैं मेरे गुलाम कैसे। कहा अब्दुल्ला खून का क्या किया? कहा या रसूलल्लाह महफूज जगह पे रख दिया है। कहा किसी का पैर नहीं पड़ेगा क़यामत तक, किसी का पैर नहीं पड़ेगा, बेअदबी नहीं होगी, मैंने ऐसी जगह रख दिया। अब्दुल्ला कहां रखा? वो मसला नहीं जानते थे। अरे उनके सामने तो कुरान नाजिल हुआ है, कुरान उन्हीं के सामने नाजिल हुआ। हम बुखारी शरीफ की हदीसें यहां बैठकर किताब में पढ़ रहे हैं, उन्होंने हदीसें मुस्तफ़ा की जबान से निकलते देखी थी। हम तसव्वुर में हम ये हुजूर के चेहरे की बात कर रहे हैं, कानों की, नाक की, पेशानी की, भौएं की, उनके रुखसारों की, उनके लबों की, हम तसव्वुर में बात कर रहे हैं। हसन तेरी अजमत को सलाम, तूने मिंबर पर बैठकर मेरे रसूल के सामने चेहरा देखा है, तूने मिंबर पर बैठकर तसव्वुर में नहीं माथे की आंखों से मुस्तफा के जलवे देखे। अब्दुल्ला बिन जुबैर हुजूर की बारगाह में आए, मेरे नबी ने फरमाया खून कहाँ गया? कहा या रसूलल्लाह महफूज जगह पे रख दिया है। महफूज जगह कौन सी है? वो जानते थे मसला खून नापाक है, लेकिन सहाबा ये भी जानते थे, वो जानते थे जहाँ खून नापाक किया कहा गया, देखो उनका इश्क देखो, वो फ़र्क समझते थे। आज लोग एक ही ज़बान से कहते नहीं हमारी तरह, वो फ़र्क समझते थे। हाँ खून लोगों का नापाक है, मगर ये लोगों का नहीं, महबूब का खून है, ये यार का खून है, ये अल्लाह के परतब का खून है, ये अल्लाह के नबी मुरसल का खून है। अगर जिनकी हक्कानियत को समझना है तो बरेली के ताजदार से कहो, मेरे इमाम ने उनकी नूरानियत को कहा था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। सहाबा जानते थे, सहाबा जानते थे दुनिया का खून और महबूब के खून में फ़र्क क्या है। कहा या रसूलल्लाह मेरे नबी ने कहा रख दिया, रख दिया। कहाँ रखा? महफूज जगह। जानते तो हैं लेकिन मज़े लिए जा रहे हैं। कहाँ रखा? कहा या रसूलल्लाह मैंने पी लिया है। या रसूलल्लाह मुझे इससे ज़्यादा महफूज जगह नज़र नहीं आई, मैंने पी लिया है। मेरे नबी ने मसला नहीं बताया कि खून पीना नापाक है। मेरे नबी जानते हैं इश्क करने वालों का मिजाज और होता है, दीवाने कहीं और देखते हैं, दीवाने की नज़रों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। या रसूलल्लाह मैंने पी लिया है। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया मेरा खून तेरे पेट में गया है, अब क़यामत तक जब तक तू जिंदा रहेगा तुझे कभी पेट की बीमारी नहीं होगी।
जब तक तू जिंदा रहेगा, जब तक तू जिंदा रहेगा, जब तक तेरी जिंदगी रहेगी, जब तक तुझे मौत नहीं आएगी, जब तक मलिकुल मौत तेरे दरवाजे पे दस्तक नहीं देंगे, जब तक तू जिंदा सलामत रहेगा, तुझे पेट की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि मुस्तफ़ा का खून तेरे पेट में मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक जुल्फ़ें, जुल्फ़ों की बात करने लगा हूँ। हुजूर की जुल्फ़ें, यार की जुल्फ़ें हैं। कुछ लोगों ने तो बड़ी बड़ी अपने महबूबों के लिए कसीदे लिखे हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ, लेकिन सुभान अल्लाह आशिकों का अंदाज़ क्या होता है, क्या कहने, मुँह मुबारक, बाल मेरे नबी के। जानते हो, एक मौका ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा किया। उम्रा मुकम्मल होने के बाद हल्क कराते हैं, ठीक है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर के बाल, बस मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ और उसके बाद हम लोग दुआ शुरू करेंगे, लेकिन आप उठेंगे तब जब महफिल मुकम्मल होगी। मैं वज़ू के लिए आपको वक्त दूंगा 10 से 15 मिनट का, ठीक है? बीच महफिल में दरस हदीस है, उठना ये अदब के ख़िलाफ़ है। मैं आपको वक्त दूंगा उठने के लिए, बस हम ख़त्म करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं क्या कह रहा था, याद है आपको? हल कराया अल्लाह के रसूल ने। अब आप देखिए, जैसे ही सहाबा ने देखा हुजूर के बाल बनने लगे हैं, तो सहाबा ने सब काम छोड़ दिए, लाइनें लगा ली। क्या किया? नहीं पहुंचे वहां जो मैं कहने लगा हूं, पहुंच गए, पहुंच गए तसव्वुर में, लज्जत आने लगी इस जुमले की। मेरे नबी हल्क करा रहे हैं, बाल बना रहे हैं। सहाबा ने देखा हुजूर के बाल बन रहे हैं, लाइनें लगा ली, लाइनें। लोग पूछ रहे हैं कहाँ लिखा है? मैंने कहा तुझे नहीं मिलेगा, ये इश्क की किताब में लिखा है, ये आशिकों की किताब में लिखा है, तुझे नहीं मिलेगा। हमारी मस्जिद में मुँह मुबारक है, तो सवाल करो अजमत कैसी? अरे अबू बकर से पूछ, उमर से पूछ, लाइन क्यों लगाए हैं? हजरत अबू बकर लाइन क्यों? कहा मेरे नबी का मुँह मुबारक मिलने वाला है, हुजूर का एक बाल मिल जाएगा, हुजूर का एक बाल मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, हुजूर का एक बाल मिलेगा तो हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाएगी। सहाबा ने लाइनें लगाई और लाइन लगा कर लिए। खालिद बिन वलीद को भी मिल गया। खालिद बिन वलीद इस्लामी हीरो का नाम है, एक जाबाज का नाम है, एक मर्द कलंदर का नाम है, एक तहज्जुद गुजार माँ का नाम है, इस्लाम के झंडे को उठाने वाले का नाम है, इस्लाम के लिए तन मन धन कुर्बानी देने वाले का नाम खालिद बिन वलीद है। खालिद बिन वलीद की जब टोपी गिरी थी, भीड़ में घुस गए टोपी उठाने के लिए। लोगों ने बाद में कहा क्या बात है, टोपियों की कमी थोड़ी है हमारे पास, और कोई टोपी उठा के सर पे रख लेते। फरमाया नहीं, दुनिया की कोई टोपी मेरी इस टोपी की तरह नहीं है, दुनिया की कोई टोपी इस टोपी की तरह नहीं है। दुनिया की टोपियों में लोग आलीशान चमड़े लगाते हैं, मेरी टोपी में चमड़ा नहीं, मुस्तफ़ा के सर का बाल मौजूद है। मेरी टोपी में दुनिया की किसी फैक्ट्री का कोई चमड़ा नहीं है, मेरी टोपी में अगर है तो मुस्तफ़ा का मुँह मुबारक है। दुनिया देख रही है, खालिद बिन वलीद मैदान जीतता है बाजू की ताकत की बुनियाद पर, मगर हकीकत बात यह है ताकत से नहीं, मुस्तफ़ा के मुँह मुबारक की बरकत से। हम मैदान मुस्तफ़ा के बाल की बरकत से जीतते हैं। बात करते चले जाइए। अगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर हम बात करें, हुजूर का ख्याल, क्या हुजूर का, हुजूर का, हुजूर का ख्याल तो ख्याल ही है। आप बैठे, आपको कुछ भी ख्याल आ सकता है, हैं? आपको कुछ भी ख्याल आ जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मेरी बहुत बड़ी शॉप हो जाए, ख्याल आ सकता है। अल्लाह करे आप आज की रात में दरस हदीस में हुजूर की महफिल में इश्क के माहौल में जो ख्याल करें, अल्लाह सबको पूरा कर दे, यार के सदक़े में पूरा कर दे, महबूब के सदक़े में पूरा कर दे, हुजूर के सदक़े में पूरा कर दे। आपका आना कबूल हो जाए, आपका जागना कबूल हो जाए, आपकी मोहब्बतें कबूल हो जाएं। अल्लाह के महबूब का ख्याल बयान करने लगा हूं। ख्याल क्या? हाँ, ये इश्क की बातें हैं, इश्क की बातें हैं। ख्याल, हमें बहुत सारे ख्याल आते हैं,
ज़रूरी नहीं है हर ख्याल पूरा हो जाए, हम गुनहगार लोग हैं, अल्लाह लाज रख लेता है, ये उसका एहसान है। मगर यार का ख्याल क्या कहने, हुजूर का ख्याल, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई दौर में किधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे? बैतुल, हाँ वही मस्जिद अक्सा जिस पर कब्ज़ा करने के यहूदी ख्वाब देख रहे हैं, वही मस्जिद अक्सा, मेरे नबी उधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। एक दिन नमाज में हैं, कहाँ हैं? नमाज में ख्याल आ गया। क्या हुआ? हुजूर का ख्याल कितना अजीम है, तुम्हारी तरह ख्याल देखो, ख्याल मेरे यार का, मेरे महबूब का ख्याल देखो। ख्याल आया, और ख्याल क्या आया? हालत नमाज में, काश कि मेरा क़िबला खाने काबा होता। क्या ख्याल आया? काश कि मेरा क़िबला खाने काबा होता। हालत नमाज में है, अभी 2-4 मिनट के बाद सलाम फेर देंगे, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह चाहे तो जिब्रील को भेज दे, महबूब की मर्जी पूरी कर दे, मगर अल्लाह की रहमत को यह भी गवारा नहीं, महबूब को ख्याल आए और पूरा करने में एक लम्हे की ताखीर भी हो। महबूब को ख्याल आए, हालत नमाज में है, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, नमाज की हालत में वही नाजिल होने लगी। फरमाया महबूब चेहरा फेर दे, महबूब चेहरा फेर दे, महबूब चेहरा फेर दे। मौला किधर फेरूं? महबूब जिधर तेरा दिल चाहता है, जिधर तेरी मर्जी चाहती है, जिधर तेरी ख्वाहिश है, जिधर तेरा ख्याल है। अल्लाह के महबूब नमाज की हालत में मेरे नबी ने मस्जिद अक्सा से अपना चेहरा फेर दिया खाने काबा की तरफ। वो निशानी मस्जिद क़िबलतैन के नाम से आज भी मौजूद है। जो लोग हज और उम्रा करने जाते हैं तो वो उन सारी चीज़ों को अपने माथे की आंखों से देखते हैं। हुजूर का चेहरा, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हुजूर का चेहरा। जाबिर आए हैं हुजूर की बारगाह में, अंधेरी रात है, चांद निकला हुआ है। अब हाल ये है, एक नज़र हुजूर का चेहरा, एक तरफ चांद देखते हैं, एक तरफ हुजूर का चेहरा और एक तरफ चांद देखते हैं। फैसला करना मुश्किल है, रोशनी उधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है, रोशनी उधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है। मगर मेरा ईमान है जाबिर ने फैसला यही किया होगा, उधर रोशनी ज्यादा कैसे हो सकती है? चांद को रोशनी तो नालेने मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है, उधर रोशनी ज्यादा कैसे हो सकती है? उधर नूर ज्यादा कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, क्या चेहरा। एक दिन हमारी और आपकी माँ हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुई लेकर कोई कपड़ा सी रही, गिर गई हाथ से। संगे मरमर तो ज़मीन पर उस ज़माने में नहीं लगा था, मिट्टी की ज़मीन गिर गई। अब हाथ से तलाश करने लगी कि कहीं मिल जाए, हाथ से तलाश करती जा रही हैं कहीं मिल जाए, तलाश करती जा रही हैं, अंधेरा है मिलता नहीं है, मिलती नहीं है, तलाश कर रही है मिलती नहीं है। हज़रत आयशा फरमाते हैं इसी आलम में दरवाज़ा खुला, महबूब आ गए। दरवाज़ा खुला मेरे घर का, दरवाज़ा खुला मेरे घर का, महबूब आ गई। मैं काफ़ी देर से सुई तलाश कर रही थी, दरवाज़ा खुला, मेरे महबूब आए। और जब महबूब आए हैं उनके चेहरे की रोशनी का हाल ये था कि पूरा कमरा मेरा रोशन हो गया है, पूरा हुजरा मुनव्वर हो गया है। और हुजूर के चेहरे की रोशनी में मैंने ज़मीन से अपनी सुई को उठा लिया। ये जवानी का दौर है, 40 साल के बाद का दौर बता रहा हूँ, वरना उनकी शान तो ये है
कि हलीमा सादिया जब लेके गई थी, जहन में आपके, हलीमा सादिया जब लेके गई थी, गरीबी का दौर था, ऐसे आलम में हजरत हलीमा सादिया ने अपने घर का चिराग जलाना बंद कर दिया। क्या किया? घर का चिराग जलाना, मजे लीजिए इस जुमले के, घर का चिराग जलाना बंद कर दिया। एक ही रूम में दो दो चिरागों की जरूरत क्या है? एक ही घर में दो दो चिरागों की जरूरत क्या है? जब इतना बड़ा चिराग मौजूद है तो इस छोटे से तेल वाले चिराग की जरूरत क्या है? हलीमा सादिया ने अपना चिराग बंद कर दिया। और हाल ये है कि जब मेरे रसूल को लेने नहीं आई थी, उस वक्त में जैसे ही रात का अंधेरा होता था तो हलीमा सादिया खाना खाने के बाद में इशा के वक्त ही अपना चिराग बुझा देती थी। गरीबी के वजह से, तेल की कमी की वजह से जब मेरे नबी को लेकर आई तो अब पूरी रात घर से रोशनी मोहल्ले में जाती है, पूरी रात चिराग बंद नहीं होता है। जब थोड़े से दिन गुजरे हैं, कुछ लोग आए मोहल्ले वाले, कहने लगे ऐसा लगता है कि कोई खजाना हाथ लग गया है, मालदार हो गई हो। पहले तुम्हारा चिराग शाम ही को बंद हो जाता था, अब ये चिराग पूरी रात जलता रहता है। आखिर इस रात का, इसका राज क्या है? ये मालदारी कैसी है? हलीमा सादिया ने मुस्कुरा के फरमाया था, हाँ अगर तुम पैसों की मालदारी समझो तो कोई खजाना हाथ नहीं लगा, वरना खजाना ऐसा हाथ लगा है कि सारी कायनात के खजाने उनके हाथ में है, कायनात का जर्रा जर्रा उनके हाथ में है, कायनात का सारा निजाम जिनके हाथ में खुदा ने दिया है वो खजाना मेरे हाथ में लगा है। हलीमा बताओ तो सही, इतनी रोशनी कौन सा चिराग लिया है? कहा जिस दिन से ये बच्चा मोहम्मद नाम का मेरे घर आया है उस दिन से तो चिराग जलाया ही नहीं है, उस दिन तो जलता हुआ चिराग बुझा दिया है, आज तक मैंने कोई चिराग जलाया नहीं। कहा फिर ये रोशनी कैसी है? ये रोशनी कैसी है? फरमाती हैं जब रात अपना अंधेरा डालती है तो इस बच्चे का चेहरा चमकने लगता है। ये रोशनी दुनिया के चिराग की नहीं, अल्लाह के महबूब के चेहरे की रोशनी है। यह कहीं और की नहीं, किसी और जगह की नहीं है, ये मेरे आका के चेहरे की रोशनी है। आप जानते हैं हुजूर का लवाब दहन कितना अजीम था। एक बात जहन में आई, मदीने के लोग जब उनके छोटे छोटे बच्चे होते थे, जब उनके छोटे छोटे बच्चे होते थे तो जानते हो वो क्या करते थे? छोटे से बच्चे को लेकर हुजूर के पास आते और कहते या रसूलल्लाह आप खजूर अपने मुंह में चबा लें और वो बिल्कुल थूक की तरह हो जाए तो वो अपने मुंह से निकाल के इस बच्चे के मुंह में डाल दें। हम करते हैं ना, किसी बुजुर्ग के पास ले जाते हैं, घुट्टी पिला दीजिए, अपना हाथ रख दीजिए, बरकत हो जाएगी। सहाबा का अंदाज ये था, हुजूर के पास जाते थे, कहते थे या रसूल अल्लाह आप खजूर चबा लें और खजूर चबाने के बाद में वो चबाया हुआ खजूर इस बच्चे के मुंह में रख दें। हाल ये था, आशूरे के मौके पर इमाम हसन और इमाम हुसैन बचपन के ज़माने में रो रहे थे। अल्लाह के महबूब ने कहा फ़ातिमा तुम रोज़ा रखोगी, ये दूध मांगेंगे तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, लाओ शहज़ादे मुझे दे दो। सुबह का वक्त है, सहरी का वक्त है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहज़ादों को लिया, इमाम हसन के मुँह में भी अपनी ज़बान डाली है, इमाम हुसैन के मुँह में भी अपनी ज़बान डाली है। डालने के बाद फरमाया अब इन दोनों शहज़ादों को मेरा लुआब मिल गया है, न शाम तक इन्हें भूख सताएगी, न शाम तक इन्हें प्यास सताएगी। मेरे नबी का हाल ये था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसे लुआबे दहन मिल जाए उसकी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अगर मैं हुजूर के हाथों की बात करूं, क्या मेरे इमाम ने कहा हाथ जिस सिमत उठा, सिमत जानते हैं? जिहत, दाएं बाएं, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण। हाथ जिस सिमत उठा, इधर उधर उधर कहीं भी, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बात करूं, किसकी दुआ की? तो उनकी शान ये है, वो दुआ के लिए हाथ उठाते तो हैं मगर गिराते नहीं हैं। उससे पहले जुमे के दिन बारिश अल्लाह नाजिल कर देता है। जुमे के दिन मेरे नबी खुतबा दे रहे, आपने सुनी पिछली हदीस, मेरे नबी खुतबा दे रहे, एक शख्स आया, या रसूलल्लाह बारिश की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है।
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बात नहीं, पानी की ज़रूरत है, हाथ उठाए, खुतबे के दरमियान हाथ उठाए हैं। अनस बिन मालिक फरमाते हैं हम देख रहे थे चारों तरफ धूप निकल रही थी, बादल का नामो निशान भी नहीं था। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अनस बिन मालिक के जुमले, कसम खा के कहता हूँ कहीं बादल का नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरे नबी ने हाथ उठाए, गिराए बाद में है, अल्लाह ने बारिश पहले नाजिल कर दी है। 1 हफ्ते तक बारिश हुई, बंद नहीं हुई। दूसरा जुमा आया, एक शख्स ने या रसूलल्लाह बंद करने की दुआ कर दें, या रसूलल्लाह बंद करने की हलाकत होने लगी। मुफस्सिरीन ने फरमाया, मुहद्दिसीन फरमाते हैं आप जानते हैं बारिश बंद क्यों नहीं हुई? चूंकि मेरे नबी के हुक्म से जारी की गई थी। अब जब तक यार की तरफ से मना नहीं आएगा, बारिश को रोका न जाएगा। उनकी शान ये है, अगर उनका मकाम बयान करूं तो वो ज़ात, बस ख़त्म करने लगा हूं, वो ज़ात जो बड़े से बड़े रुस्तम जैसे पहलवान के दरवाजे का भी इंतज़ार न करे। कौन? मलिकुल मौत। पहुंच गए आप? मैं क्या कह रहा हूं? मलिकुल मौत, मलिकुल मौत। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए और जिब्रील अमीन ने आकर कहा, या रसूलल्लाह आपको मालूम है दरवाजे पे कौन है? जिब्रील आए 1 लाख फरिश्तों के साथ। जहन दौड़ाइए, ये हुजूर के विसाल फरमाने का, दुनिया से पर्दा फरमा लेने का वक्त है। 1 लाख फरिश्तों के साथ जिब्रील अमीन आए और उनमें से हर एक फरिश्ते के साथ 1 लाख फरिश्ते और 1 करोड़ फरिश्ते मेरे नबी की चौखट पे खड़े हैं। 1 करोड़ फरिश्ते मेरे नबी की चौखट पे खड़े हैं और मलिकुल मौत दरवाजे पे इंतजार में खड़े हैं, अंदर जाने का मौका मिल जाए। जिब्रील आए मेरे नबी के बारगाह में, कहा या रसूलल्लाह मालूम है दरवाजे पे कौन है? जिब्रील कौन है? कहा वो है जिसने किसी के दरवाजे पे कभी इंतजार नहीं किया, मगर वो आपकी चौखट पे इंतजार करता है। उसने किसी के दरवाजे पे इनकार न किया। या रसूलल्लाह इजाजत हो तो अंदर बुला लूं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ अंदर बुला लो। अंदर आए, सलाम पेश किया अल्लाह की तरफ से, कहा या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह ने भेजा है और ये समझा के भेजा है कि तुम जा कहां रहे हो। ये समझा के भेजा है, मुझे ये बता कर भेजा है, जाना ये कोई आम जात नहीं है, मेरे महबूब की बारगाह में जा रहे हो, मेरे यार की चौखट पे जा रहे हो। एहतराम में कमी आ गई तो समझ लो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। या रसूलल्लाह अल्लाह ने भेजा है। जुमले पे गौर करना, या रसूलल्लाह अगर आपकी इजाजत हो, जुमले पे गौर करना, या रसूलल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो रूह कब्ज कर लूं। और रूह कब्ज क्यों करूं? तकलीफ देने के लिए नहीं, इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक, इसलिए कि अल्लाह आपका दीदार करना चाहता है। अल्लाह आपके दीदार के लिए मुश्ताक है, अल्लाह आपके दीदार के इंतजार में है। या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें, अगर आपका हुक्म हो जाए, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो मैं आपकी रूह को कब्ज कर लूं, और अगर इजाजत न हो तो आप जितने दिन चाहें दुनिया में रहें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं जिस तरह मेरा खुदा मेरे दीदार का मुश्ताक है, वैसे ही मैं मोहम्मद खुदा के दीदार का मुश्ताक है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो कितना अजीम है। जिब्रील अमीन एक दिन हुजूर की बारगाह में आए थे। आने के बाद उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आप परेशान हैं, मक्के वालों ने आपको सताया है? कहाँ बहुत सताया है, लहू लुहान है जिस्म। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी दिल जोई के लिए, आप जानते हैं हमारा दिल टूटता है तो हमारी दिल जोई हमारे दोस्त करते हैं, घर वाले दिल खुश करते हैं, लेकिन जब महबूब का दिल टूटता है तो अल्लाह जिब्रील अमीन को भेजता है। फरमाया महबूब आप परेशान हैं, मक्के वालों ने सताया मगर आप कमज़ोर नहीं हैं, आप देखना चाहते हैं निशानी? मेरे नबी ने फरमाया हाँ निशानी दिखाओ। हज़रत जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहा है ज़रा इशारा करो, ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहा है इसको इशारा करो। हज़रत जिब्रील अमीन ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हदीस भी है अन अनस क़ाल जाअ जिब्रील इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुव जालिसुन हज़ीनुन क़द तख़द्दब बिद्दम मिन फ़िअल अहल मक्का
फ़क़ाल या रसूलल्लाह हल तुहिब्बु अन नुरियका आयतन क़ाल नअम फ़नज़र इला शजरतिन मिन वराइही फ़क़ाल उदउ बिहा फ़दआ बिहा फ़जाअत फ़क़दमत बैन यदैहि फ़क़ाल मुरहा फ़लतरजिअ फ़रजअत। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या रसूलल्लाह निशानी देखेंगे कुछ? इन्होंने सताया है, दिल तो गमगीन है, लेकिन आपकी शान क्या है, क्या ये देखना चाहेंगे? फरमाया हाँ बताओ। क्या मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये जो सामने खजूर का दरख्त नज़र आ रहा है, ज़रा इशारा करिए, ज़रा इशारा करिए, हमारी अकल में बात आ सकती है? नहीं। तो मौजिज़ा उसी को कहते हैं जो अकल में ना आए। मौजिज़ा कहते ही उसी को है जो हमारी छोटी सी अकल में ना आए। कहा या रसूलल्लाह देखना चाहते हैं, आपकी शान क्या है? फरमाया हाँ। कहा या रसूलल्लाह इशारा कीजिए। जब मेरे नबी ने खजूर के दरख्त को इशारा किया, हदीस के जुमले हैं, वो जड़ों समेत उखड़ गया है, जड़ों समेत उखड़ गया है, और मेरे नबी की बारगाह में आके कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह कुछ और चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो इशारा कर दें, वापस चला जाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, दरख्त अपनी जगह पर जा रहा है और अपनी जगह पर सेट हो जा रहा है। ऐसी हज़ारों बातें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहें। यह अपना अपना मुक़द्दर है कि कोई नबी की कमियां बयान करता है, कोई नबी की ज़ात पर ऐब लगाता है, कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहता है, और कोई इमाम अहमद रज़ा बनकर पूरी ज़िंदगी उनकी नातें सुनाता है, उनकी तारीफ़ करता है और अपने अंदाज में कहता है या रसूल अल्लाह सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़द दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इंशाअल्लाह वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, अब दुआ हम लोग शुरू करने में हैं। ईद उल फित्र की नमाज के हवाले से आपको बता दूं, ईद उल फित्र की नमाज इंशाअल्लाह ईदगाह में 8:30 बजे अदा की जाएगी। एक बड़े जुलूस की शक्ल में पूरी इस्लामी शान व शौकत के साथ मस्जिद नीलग्रान से रवाना होंगे, नारे तकबीर और रिसालत और लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाओं की गूंज में, और इंशाअल्लाह मिलकर पूरी शान और शौकत के साथ इत्तेफाक और इत्तिहाद की आला मिसाल पेश करते हुए ईद की नमाज साथ में अदा करेंगे और इंशाअल्लाह साथ ही वापस आएंगे। ये दिन इख्तिलाफ का नहीं, इत्तिहाद का दिन है, एक हो जाने का दिन है, मोहब्बत का सबूत पेश करने का दिन है, अपनी जुर्रत और हिम्मत दिखाने का दिन है। इसलिए एक हो जाएं, नेक हो जाएं, मुत्तहिद बन जाएं, मुनज़्ज़म बन जाएं। और सर पर हमारे क्या होगा? इमामा शरीफ सबके पास है, सब ने ख़रीद लिया है। हमने पूरी ज़िंदगी हज़ारों कपड़े ख़रीदे, सिर्फ इसलिए शादी में, फंक्शन में एक इमामा इसलिए भी ख़रीद लीजिए मेरे यार को पसंद आ जाए, मेरे आका को पसंद आ जाए, मेरे महबूब को पसंद आ जाए। अगर उनको एक अदा आपकी पसंद आ गई तो आपकी ज़िंदगी और आखिरत के लिए बस इतना ही काफ़ी है। या रसूल अल्लाह मेरे तो आप ही सब कुछ हैं, रहमते आलम मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको इस रात की बरकतों से माला माल फरमाए।